गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्राडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स, इसके अलावा 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे। साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्राडे निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल्स की। इंट्राडे निफ्टी लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल है 18,780। इसके अलावा दूसरा सपोर्ट लेवल है 18,700, पहला रेजिस्टेंस 18,990 और दूसरा रेजिस्टेंस 19,120। इंट्राडे बैंक निफ्टी लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल है 42,000, दूसरा 41,700, पहला रेजिस्टेंस 42,650 और दूसरा रेजिस्टेंस 43,000। चलिए अब बात करते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे की। कैश एंड फ्यूचर डिलीवरी की बात करें तो इन स्टॉक्स को आप होल्ड कर सकते हैं 7 to 10 डेज के लिए। सबसे पहले है कोशिन शिपयार्ड लिमिटेड। यहाँ पर वॉल्यूम सपोर्ट है, बाय कर सकते हैं 942 पर, स्टॉप लॉस 914, पहला टारगेट 970 रख सकते हैं और दूसरा टारगेट 997 पर रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज गति। ये रिवर्स फ्रॉम द सपोर्ट है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 141 पर, स्टॉप लॉस 135, पहला टारगेट 147 और दूसरा टारगेट 155 पर रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज ट्रेंड। यहाँ पर राइजिंग वॉल्यूम है, बाय कर सकते हैं 2031 पर, स्टॉप लॉस 1980, पहला टारगेट 2083 और दूसरा टारगेट 2130 पर रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज ग्यूफिक बायोसाइंसेज लिमिटेड। यहाँ पर रिकवरी एक्सपेक्टेड है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 249 पर, स्टॉप लॉस 238, पहला टारगेट 260 रख सकते हैं और दूसरा 270। नेक्स्ट स्टॉक इज रैडिको। यहाँ पर राइजिंग वॉल्यूम है, बाय कर सकते हैं 1225 पर, स्टॉप लॉस 1188, पहला टारगेट 1262 और दूसरा टारगेट 1298। चलिए बात करते हैं उन कॉल्स की जो हमने आपको रिकमेंड किए थे। प्रेस्टीज वेंट अप 6.2%, बोथ टारगेट्स अचीव्ड। इसके अलावा दालमिया भारत, जिसका सेल रिकमेंडेशन हमने आपको दिया था, इट वेंट डाउन 1.9%, सो फर्स्ट टारगेट अचीव्ड। इसके अलावा गेल का भी हमने आपको सेल रिकमेंडेशन दिया था, इट वेंट डाउन 1.7%, यानी कि फर्स्ट टारगेट अचीव्ड। चलिए अब बात करेंगे स्टॉक से न्यूज की, जिसमें आज देखेंगे कोलगेट इंडिया, डिक्सन टेक्नोलॉजीज एंड ओबेरॉय रियल्टी। कोलगेट इंडिया के Q2 रिजल्ट की सबसे पहले बात करते हैं। Consolidated net profit was up 22.31% year on year. Consolidated revenue भी 6.09% year on year basis पर ऊपर रहा है। EBITDA stood at rupees 482.2 crore compared to rupees 408 crore in the year ago period. EBITDA margin stood at 32.8% as compared to 29.4% in Q2 financial year 23. वहीं कंपनी ने अनाउंस किया है interim dividend of rupees 22 per share and the record date is set on 6 November 2023. डिक्सन टेक्नोलॉजीज के Q2 रिजल्ट की बात करें तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 46.99% ऊपर रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू भी 27.83% ऊपर रहा है ईयर ऑन ईयर। एबिटा स्टूड एट रुपीज 199 करोड़, यानी कि 37% ज्यादा ईयर ऑन ईयर। एबिटा मार्जिन स्टूड एट 4% एज कम्पेयर टू 3.8% इन Q2 फाइनेंशियल ईयर 23। इसके अलावा ओबेरॉय रियल्टी ने जेवी में अपने पूरे 31.67% शेयर होल्डिंग डाइवेस्ट किए हैं विद संगम सिटी टाउनशिप फॉर रुपीज 3.6 करोड़। फिलहाल के लिए इतना ही, और इंपॉर्टेंट स्टॉक रिलेटेड रिकमेंडेशंस और अपडेट्स के लिए कीप फॉलोइंग 5 पैसा। एंड ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सजेशंस फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।